Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, and I'm your English teacher Rupal Kumar Singh. So, today we all will read sentence. और आज हम इस सेंटेंस में जानेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें हम, जैसे एन है उसे हम क्या बोलते हैं, ए एन जो यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। इन सेंटेंसेस में हम उनका रोल कहाँ कहाँ होता है, पहले लगता है कि बाद में लगता है, ये हम कैसे पहचानें, इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम एंड स्टार्ट। First of all, as I'm telling you, we all will revise spelling. Sentence. 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 What is sentence? First, come to the definition. A sentence is a group of words which expresses complete sense. Which gives us a complete sense. जब तक हमको, ये बहुत खास चीज़ है इसमें, complete sense, जब तक हमको पूरा अर्थ नहीं मिलता हम उसको सेंटेंस के रूप में नहीं जान सकते हैं। अगर किसी वर्ड, किसी लाइन को हमको सेंटेंस बताना है तो उसको सही अर्थ देना ही पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गिविंग हिंदी सेंटेंस लाइक राम घर जाता है। घर राम है, जाता, या जाता घर राम नहीं, ऐसे आगे पीछे ये वर्ड्स जो होते हैं ये कंप्लीट से नहीं रहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल आप ले लीजिए कि मैं स्कूल पढ़ने जा रहा हूँ। अगर यही ऐसे हो, मैं स्कूल, ये अलग अलग वर्ड्स कहीं लिखा हुआ है जा रहा, तो जब तक इसमें वर्ब नहीं हो, इसे ढेर सारे जो ये छोटे छोटे वर्ड्स मिलके बनाते हैं एक सेंटेंस को, और उसका पूरा का पूरा मुझे मीनिंग भी मिलना चाहिए, पूरा सेंस भी मिलना चाहिए। इसीलिए ए सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस कंप्लीट सेंस, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस हैव टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। काफ़ी कॉमन है, SUBJECT, PREDICATE, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये दो पार्ट्स हैं इसके। तो आइए हम जानते हैं पहले कि इसमें कहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट है और कहाँ प्रेडिकेट है। सो एक बहुत ही कॉमन सा ट्रिक है ये जानने का कि सब्जेक्ट में, जहाँ से एक सेंटेंस में जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है, वर्ब और उसके आगे के सारे पार्ट्स रखे जाते हैं प्रेडिकेट में। तो आप समझ गए होंगे, हरी गोज़ टू आगरा में ये वाला हिस्सा प्रेडिकेट है, और सिर्फ हरी क्या है, हरी ही इसमें सब्जेक्ट है। आइए इसमें देखिए, आप सेंटेंस में देख सकते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट में आपके पास हरी नाउन, गोज़ वर्ब दिया हुआ है, आगरा किसी प्लेस का दिया है, ये भी नाउन है, प्लेस के बारे में दिया गया, यानी ऑब्जेक्ट है। टू आगरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाता है, ऑब्जेक्ट मिल जाता है, वर्ब मिल जाता है, और यहाँ वर्ब से जो आगे का हिस्सा है ये सारा प्रेडिकेट में रखा जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक इट्स अ कंप्लीट एग्जाम्पल, ये एक बहुत ही पूरे सेंटेंस को कंप्लीट तरीके से डिफाइन कर देगा। एन ओल्ड बेगर विद अ स्टिक इज कमिंग। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर एन ओल्ड बेगर, एन। अब यहाँ पर जानने वाली चीज़ क्या है कि इसमें से, तब तो आप बोलोगे एन को सब्जेक्ट कर देते हैं, बाकी सारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। लेकिन आप भूल रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया कि वर्ब और उसके आगे की चीज़ें क्या होती हैं प्रेडिकेट में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इज हेल्पिंग वर्ब है, कमिंग मेन वर्ब है, यानी सिर्फ इसमें प्रेडिकेट वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा प्रेडिकेट है, ये वाला हिस्सा प्रेडिकेट है, बाकी सारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो इतना लंबा सब्जेक्ट, एन ओल्ड बेगर विद अ स्टिक, इसमें क्या क्या है वो जानते हैं। एन एक इनडेफिनिट आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल, और ये एन आता कहाँ है इसके बारे में हम जान लेते हैं। इट कम्स बिफोर नाउन, ये नाउन से पहले आता है, बाद में नहीं, ध्यान सुनिएगा। इट कम्स बिफोर नाउन एंड ऑल्सो, इसको एक और तरीके से हम जानते हैं कि इट कम्स ऑल्सो बिफोर एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव से भी पहले आता है, एडजेक्टिव के भी बाद में नहीं आएगा और ना ही नाउन के बाद में आएगा। ये दोनों एडजेक्टिव से पहले आता है, इंडेफिनिट आर्टिकल एन, और
नाउन से भी पहले आएगा। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ओल्ड, बूढ़ा होना, इस बैगर की आप कह लो विशेषता है। तो यानी ये बैगर की विशेषता क्या है कि वो बूढ़ा है, और यानी ये एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव से पहले देखिए यहाँ पर एन लगा पड़ा है। तो एन को हम एक तरीके से इस सेंटेंस में डिटरमाइनर भी कहते हैं, डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर क्या है, डिटरमाइनर को कैसे जानते हैं? डिटरमाइनर वही होता है जो नाउन से पहले लगता है और एडजेक्टिव से पहले लगता है। हियर कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड इज ओल्ड। ओल्ड तो आप समझ गए होंगे, इस वर्ड के लिए क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन यह एक क्वालिफायर भी है। देखिए क्वालिफायर विशेषता बताना, और विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। बेगर, तो यानी ये बेगर ये क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। और यहाँ पर बेगर आप समझ गए होंगे इज अ मेन वर्ड। ये क्या है? मेन वर्ड है, यही मेन वर्ड है, और मेन वर्ड की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और ये इसका क्या है? डिटरमाइनर है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। विद स्टिक, अब ये सवाल आता है कि ये क्या है? विद स्टिक क्या है? आप देखेंगे लंबा सा चौड़ा सेंटेंस होता है, इसमें ये कुछ कॉमन सी चीज़ें होती हैं, उसके बाद एक दो वर्ड्स ऐसे दिए गए होते हैं। ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एक छोटा सा वर्ड है विद अ स्टिक, लेकिन इसमें अब ये है क्या एडजेक्टिव फ्रेज? इसे हम कैसे पहचानें? सबसे बड़ा सवाल तो है कैसे पहचानें। ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं बात की चीज़ है, पहले हम इसे पहचानें कैसे? इसको आप ऐसे पहचान सकते हैं जिसमें पहला वर्ड लिखा गया होता है विद, या तो ये फर्स्ट वर्ड एडवर्ब होगा और या तो ये फर्स्ट वर्ड प्रीपोजिशन होगा। तो आप देख रहे हैं कि एडवर्ब होने के लिए तो इसको किसी न किसी की विशेषता बताना पड़ेगा, जो कि ये बता नहीं रहा है। तो विद क्या है? एक प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों की के लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में फिर से दे दूंगा, एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे इट्स अ एडजेक्टिव फ्रेज, ये मेन वर्ड, दिस वन इज द एडजेक्टिव एंड दिस वन इज डिटरमाइनर, इज कमिंग इज प्रेडिकेट। सो इतना लंबा सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। तो बस स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please press like button, do share. If you have any query then please write in my inbox, and most important thing is please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more updates. Now stay home, stay safe. Thank you so much.